हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से ईडीएम के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज का हमारा फर्स्ट ईडीएम दे रखा है एप्पल पाई ऑर्डर, जिसका मीनिंग होता है वेल अरेंज्ड, यानी कि हिंदी में अगर बताएं तो सुव्यवस्थित ढंग से, या फिर जो चीज़ बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से अरेंज हो गाइज उसे बोलते हैं ईडीएम में एप्पल पाई ऑर्डर। तो चलिए गाइज बात करते हैं इस ईडीएम के ओरिजिन की। तो गाइज इस ईडीएम का ओरिजिन एक डिश से हुआ था जिसका नेम होता था एप्पल पाई। यानी इस डिश में जो एप्पल पाई यानी कि एप्पल्स के जो स्लाइस होते थे गाइज वो इतने अच्छे ढंग से व्यवस्थित होते थे कि उस डिश से ही ये ईडीएम बन गया था। एप्पल पाई ऑर्डर यानी एप्पल पाई जो थे वो इस ऑर्डर में अरेंज थे कि वो बिल्कुल ही कह सकते हैं वेल अरेंज थे, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से बिल्कुल एक एक स्लाइस अच्छे से लगे हुए थे। आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं एप्पल पाई डिश, तो वहीं से आपको ये मिल जाएगा। तो एप्पल पाई ऑर्डर यानी एप्पल पाई का जो ऑर्डर था वो इतने अच्छे ढंग से अरेंज था। ये डिश आपकी फोटो में एक दिख भी रही होगी, मैंने एप्पल पाई यही डिश है जिसमें देख रहे होंगे आप लोग कहीं ना कहीं ये जो एप्पल पाई जो अरेंज लगा हुआ है यानी कि जो ऑर्डर लगा हुआ है वो बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से अरेंज है। तो वहीं से ईडीएम बना था एप्पल पाई ऑर्डर का मीन्स हो गया वेल अरेंज्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ईडीएम की बात करते हैं, एट आर्म्स लेंथ। तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है अवॉइडिंग इंटीमेसी और क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि अवॉइड करना इंटीमेसी मतलब बहुत ही नज़दीकी को अवॉइड करना, और कह सकते हैं जो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है उससे दूर हटना, हिचकिचाना या फिर अवॉइड करना गाइस उसे बोलते हैं ईडीएम में एट आर्म्स लेंथ। तो चलिए बात करते हैं, एट मतलब आप लोग जानते होंगे पर से होता है, आर्म्स मतलब आप लोग जानते होंगे भुजाएं होती हैं, आर्म्स लेंथ मतलब भुजा भर की, लेंथ मतलब लंबाई या फिर दूरी। तो यानी कि आप लोग कहते हो ना कि यार हाथ भर की तो दूरी बना के रखो, तो वहीं से ईडीएम बना था एट आर्म्स लेंथ मतलब आर्म्स लेंथ मतलब भुजा भर की दूरी रखो, यानी कि क्लोज कांटेक्ट मत करो। तो वहीं से ईडीएम बना था एट आर्म्स लेंथ मतलब हो गया अवॉइडिंग इंटीमेसी और क्लोज कांटेक्ट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट जो ईडीएम दे रखा है एट अ लॉस। तो गाइस इस ईडीएम का ओरिजिन तो नहीं मिला लेकिन आप लोग इसे लर्न कर सकते हैं। एट अ लॉस मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड, तो आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। एट अ लॉस मतलब कह सकते हैं घाटे की स्थिति में, तो घाटे की स्थिति में लोग जो होते हैं वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो वही ईडीएम है एट अ लॉस। एट अ लॉस मतलब हो गया टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी कि निर्णय लेने में जो असमर्थ हो उसे ईडीएम की लैंग्वेज में बोलेंगे एट अ लॉस। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ईडीएम दे रखा है जो कि दे रखा है एट लॉगर्स हेड। एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है इन डिस्प्यूट, यानी कि कह सकते हैं घोर शत्रुता या फिर एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों लोग कह सकते हैं एग्री ना कर रहे हो, दोनों लोग अपना अलग अलग मत दे रहे हो, तो वहीं से ईडीएम बना था एट लॉगर्स हेड मतलब हो जाएगा इन डिस्प्यूट, या फिर कर सकते हैं डिसएग्री स्ट्रांगली अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में डिसएग्री कर रहे हैं आप, बहुत ही कट्टर तरीके से डिसएग्री कर रहे हैं, तो वहीं से ईडीएम बना था एट लॉगर्स हेड या फिर एट लॉगर हेड्स। तो गाइस इस ईडीएम का भी ओरिजिन कोई फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है, यानी कि एट लॉगर हेड का यहाँ पर ईडीएम का मीनिंग दो तीन यहाँ पर ओरिजिन निकलता है। यानी कि लॉगर मतलब होता है एक लट्ठा होता है यानी पीस ऑफ वुड होता है, और हेड मतलब हो गया सिर का, यानी कि एक जो ब्लॉक ऑफ वुड होता था जो कि हेड में लगाने के लिए इस्तेमाल होता था। और गाइज ये स्पेशली घोड़ों के ऊपर लगाया जाता था, यानी घोड़ों को अगर टाई करना होता था तो पहले उनके पैरों में एक लॉगर डाल दिया जाता था यानी कि लट्ठा। अगर आपने पुराने समय में देखा होगा बैलों के साथ भी ये होता था कि उनकी जो बैल ज़्यादा भागते थे तो उनके गले पर या फिर पैरों पर क्या डाल दिया जाता था, एक लट्ठा डाल दिया जाता था, जिससे वो भागे तो उनके वो लगेगा तो कहीं ना कहीं वो रुक जाएंगे। तो वहीं से ईडीएम ये बना था लॉगर। तो कुछ समय बाद ये इम्प्रूव होते होते लॉगर हेड बन गया, यानी कि सीधे पैरों पे ना डाल करके सीधे खोपड़ी में डाल दिया जाता, यानी कि जो हॉर्स होते थे उनके हेड में, हेयर्स जो हेड होता था उनका सिर होता था उसी में वो लॉगर डाल दिया जाता था। तो वहीं से ये ईडीएम इसकी एक कहानी बनी थी। एक दूसरी एक कहानी और बनी थी कि जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक लॉगर होता था जिसमें क्या कहते हैं कह सकते हैं हीट करने के लिए एक आयरन रॉड होती थी, और कई बार इसका यूज़ एक वेपन के तरीके भी हो जाता था। तो इस ईडीएम का ओरिजिन मुझे कहीं से भी अच्छी तरीके से नहीं मिला और इसका मुझे समझ में नहीं आया, बस आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। लॉगर हेड मतलब होता है कि वो इसलिए पहनाया जाता था ताकि वो जो घोड़ा है वो इधर उधर ना भागे, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो उससे कहीं भी मैच नहीं कर रहा था। तो आई होप आपको ये लर्न कर लेना होगा। एट लॉगर हेड मतलब हो जाएगा इन डिस्प्यूट, यानी कि शत्रुता जो होती है या फिर कह सकते हैं स्ट्रांगली डिसएग्री किसी चीज़ के बारे में, उसे बोलते हैं एट लॉगर हेड्स। चलिए नेक्स्ट ईडीएम की बात कर लेते हैं जो कि दे रखा है ऐड फ्यूल टू फायर। तो आई होप मुझे नहीं लगता ये आपको बताना पड़ेगा कि ऐड फ्यूल मतलब ऐड मतलब जोड़ना या फिर डालना, फ्यूल मतलब तेल यानी ईंधन, और टू फायर
यानी कि आग में ईंधन डालना। तो आप लोग, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि आग में अगर आप ईंधन डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस स्थिति को और ज़्यादा वर्स कर रहे हैं, यानी कि और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग होता है टू मेक अ सिचुएशन वर्स। तो आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।